इंसानियत का पैगाम देने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस ईद मिलादुन नबी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे देश के साथ साथ दतिया जिले के नगर इंद्रगढ़ में भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के द्वारा पूरे नगर में जुलूस निकाला गया। इसमें नगर और आसपास के ग्रामों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जुलूस का जगह जगह पुष्प बरसा कर लोगों ने स्वागत किया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि राम स्वरूप मंटेलिया, उपाध्यक्ष संजू कुशवाहा, पार्षद सुमित उपाध्याय, पार्षद प्रतिनिधि चप्पू पठान ने जुलूस का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर जुलूस का आयोजन सफल रहा। इसमें पुलिस प्रशासन और नगर परिषद का भी विशेष सहयोग रहा। दतिया से शायर अली की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज मोहम्मद पैगंबर जो कि इस्लाम धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया था। आज उनका जन्म दिवस था। पूरे संसार के साथ साथ दतिया जिले के नगर इंद्रगढ़ में भी ये जो है जन्म दिवस उनका मनाया गया और हमारे साथ तमाम मौलाना और कारी साहब, तमाम यहाँ के मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और जानते हैं इस खास दिन के बारे में। तो हम सीधा ले चलते हैं आपको मौलाना साहब के पास। आज जो त्यौहार मनाया गया इसका क्या उनकी जो संदेश था, क्या संदेश आप दुनिया को देना चाहें? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो जुल्म बर्बरियत का एक तूफ़ान इस जहां में आबाद था। वो ऐसा कि बस बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, नारी का कोई सम्मान नहीं था, बड़ों का कोई अदब व एहतराम नहीं था, भाईचारे का तो नामो निशान ही नहीं था। अगर एक जंग होती थी तो वो सदियों तक चलती रहती थी। वो लोगों आदमियों को ग़ुलाम बनाया जाता था और औरतों को जो है ग़ुलाम बनाया जाता था। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल नूर शरीफ सुबह सादिक के वक्त पीर के दिन इस दुनिया में भेजा। भेजने का आपका एक मकसद अहम ये था कि जुल्म बर्बरियत के तूफ़ान से सारी इंसानियत को निकाल करके एक इंसानियत का पैगाम देना, बच्चियों का अदब, बच्चियों को सम्मान देना सिखाना, औरतों को सम्मान देना सिखाना। उन्होंने बताया है कि अगर तुम बच्चियों को आज ज़िंदा दफन कर दोगे तो फिर माँ कहाँ से लाओगे? अगर बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दोगे तो बहनें कहाँ से लाओगे? फूफियाँ कहाँ से लाओगे? दादी और नानी कहाँ से लाओगे? इसलिए आदमी के वजूद के लिए औरत का वजूद होना बहुत ज़रूरी है। अगर औरत का वजूद नहीं तो आदमी का कोई वजूद ही नहीं है। यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया। इसको यूँ कह सकते हैं कि नारी सम्मान अगर हमें सही तरीके से किसी ने सिखाया है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और उनकी विलादत, उनकी पैदाइश, उनका जन्म हम सब मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी संसार के लिए एक अहमियत की हामिल है। चूँकि अगर वो ना आते तो समझ लिए हमारी ज़िंदगियां बेकार होती। जिसको मेरे इमाम ने कहा है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये मेरे इमाम ने कह दिया है। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़िंदगी हम मुसलमानों के लिए हमारी जान से बढ़ कर के हम इनको जो है अपना बड़ा मानते हैं। और अगर खुदा के बाद किसी को बड़ा मानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। आज के दिन की क्या खासियत है? पहले तो पूरी मुस्लिम आवाम की तरफ से और कमेटी की तरफ से और हमारे पार्षद साहब हैं, हम सब की तरफ से पूरे देशवासियों को ईद मिलादुन नबी की तहे दिल से मुबारकबाद। दूसरी बात यह है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत के नबी हैं, चाहे उसमें मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। और अल्लाह के नबी ने जब दुनिया के अंदर आए तो इंसानियत का पैगाम दिया, काले गोरों का फ़र्क ख़त्म कर दिया, अरबी और अजम वालों का फ़र्क ख़त्म कर दिया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको एक निगाह से और एक गले लगाया। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ फरमा थे, जनाजा जा रहा था, अल्लाह के नबी खड़े हो गए। किसी ने फरमाया, अल्लाह के नबी, प्यारे नबी, ये गैर का जनाजा है। कहा, गैर का नहीं है, ये इंसान तो है।
तो फरमाया कि ऐसी इंसानियत की मिसाल हमारे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसलिए हम सबको चाहिए कि भेदभाव को ख़त्म कर कर और सबके साथ मिलजुल कर सबके त्योहारों में शरीक और सबके साथ मोहब्बत का पैगाम कि ये नहीं कि ये हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं। हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इस कलमे को जिसने पढ़ा है वो सब के सब नबी के उम्मती हैं, मानने वाले हैं। और फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम इस तरीक़े से निकलें जिनका हम मीलाद मना रहे हैं। और फरमाया कि अगर उनकी इत्तबा हमारे घरों के अंदर और हमारे जिस्म के अंदर नबी की इत्तबा नहीं आई तो ये मीलाद मनाना बेकार है। कि नबी के नारे लगाओ और अपने पड़ोसी को सताओ, नबी के नारे लगाओ और किसी को जलील करो, नबी के नारे लगाओ और भेदभाव करो कि ये मुसलमान है, ये गैर मुस्लिम है, ये हमारे नबी ने नहीं सिखाया। और जो हमारे नबी ने सिखाया है यही सिखाया है कि पूरी इंसानियत की जगह सबके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और एहसान और मुल्क हिंदुस्तान पर ख़ास तौर से अल्लाह अपना फजल फरमाए और सारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को एक साथ ऐसे ही सारे त्यौहार मनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सारे भेदभावों को अल्लाह ख़त्म कर कर इंसानियत का पैगाम इस मस्जिद से यही दे रहे कि इंशाअल्लाह ता क़यामत तक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और जो है आपका जश्न ऐसे ही मनाते रहेंगे। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये झंडों से नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत तो हमारे दिलों में है और इंशाअल्लाह मरते दम तक दिलों में रहेगी। अल्लाह हम जो मुस्लिम समाज है, भाईचारा जो हमारे नगर में है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और पत्रकार बंधु आपको भी धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं है, ईद मिलादुन नबी के लिए जो आप आए और हमारे इस महफिल में शिरकत फरमाए, इसके लिए सभी नगर वासियों के लिए ईद मिलादुन नबी की बधाई, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना हमारे साथ सभी मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़े हुए थे और आज मोहम्मद साहब का जन्म दिवस था और आज ये जन्म दिवस समस्त संसार में मनाया जाता है। उन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया। जिस समय उनके जन्म के पहले संसार में इतनी जहालियत थी, इतनी बदहाली थी कि लोग एक दूसरे को मारते और काटते थे, एक दूसरे से जंगें लड़ते थे। और आज उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जैसे कि मैं इंदिरागढ़ के नगर प्रशासन की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बड़े ही अच्छी व्यवस्था की और शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया। और सभी नगरवासियों को एक बार पुनः मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि कहा है कि आज तमाम पूरी दुनिया में आज अमन और पैगाम का संदेश देने वाले हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। तो मैं तमाम उम्मत मुसलमानों की तरफ से पूरी दुनिया के वासिंदों को ईद मिलादुन नबी की जश्न तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बस इतना ही चाहते हैं कहना। और आप सब लोग एक साथ मिलकर रहें, खुशियों का माहौल बनाए रखें और अमन और सुकून के साथ रहें। सभी तमाम साथी यहाँ पर युवा, बुजुर्ग, बच्चे, बड़े हर्ष उल्लास बच्चों के अंदर भी देखने को मिला। जैसे कि लगातार नारेबाजी की जा रही थी और लगातार एक सभी समुदाय के लोगों के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। आज भी मनाया गया, सबका सहयोग इसमें विशेष रहा। अगर हम पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को देख के चलें, हम नगर प्रशासनिक व्यवस्था को देख के चलें तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया और बड़े ही हर्ष उल्लास और प्रेम के साथ ये त्यौहार मनाया गया। कहीं कोई किसी के द्वारा उपद्रव, जैसे कि आपको सूचनाएं मिलती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ऐसा फैलाने का काम करते हैं उन लोगों के लिए हम ये यहाँ पर समझाइश देना चाहेंगे कि ये दुनिया जो है मोहब्बत के लिए बनी है और मोहब्बत आप बांटते रहें। अगर आप मोहब्बत दोगे तो बदले में आपको मोहब्बत मिलेगी और भाईचारे के साथ आप अपनी ज़िंदगी बसर करें। और यही अल्लाह और ईश्वर सभी का एक ही बात है और सभी का यही पैगाम रहा है कि सत्य बोलिए और मोहब्बत से रहिए। यही सभी जवानों ने भी हमसे यहाँ बात कही और सभी मौलानाओं से भी हमारी बातचीत हुई। सभी का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। क्या चाहिए पतन के लिए, क्या चाहिए पतन के लिए, सरहदों में हमें भेज देंगे, अपनी जान दे देंगे अपने भाईचारे के लिए। हम जान के दुश्मन को भी जान देते हैं, हम जान के दुश्मन को भी जान देते हैं। जो दिल से चाहते हम उसी का कोई नंबर कहते हैं। हम
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का मैं प्रणाम करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।